Bismillahirrahmanirrahim. First year, chapter number 4, quadratic equations. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.5. Use the remainder theorem to find the remainder when the first polynomial is divided by the second polynomial. भाई use the remainder theorem. आपने remainder theorem use करना है. Find the remainder find करना है. When the first polynomial is divided by the second polynomial. भाई फर्स्ट पोलिनोमियल को सेकंड पोलिनोमियल डिवाइड करेगी, यानी कि रकम हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 ये फर्स्ट पोलिनोमियल और सेकंड पोलिनोमियल x प्लस 1। भाई बड़ी वाली को आपने पोलिनोमियल एक्स पी एक्स फर्स्ट कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। नो एक्स मनफी आर इज इक्वल एक्स प्लस 1, यानी कि आपकी आर की वैल्यू क्या निकलेगी -1। भाई आर की वैल्यू क्या निकलेगी -1 या एक्स की वैल्यू -1 निकलेगी। लेट आर बी द रिक्वायर्ड रिमाइंडर। भाई ये रिमाइंडर आर है। देन बाय रिमाइंडर कैपिटल आर किसका पोलिनोमियल लार्ज। भाई जहाँ जहाँ वो एक्स की वैल्यू पुट कर देना, एक्स की वैल्यू को -1। भाई सिस्टम के अंदर पोलिनोमियल एक्स के अंदर जहाँ जहाँ एक्स -1 पुट किया, भाई सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट 5। दिस इज द रिमाइंडर। नाउ वी हैव एक्स क्यूब, फर्स्ट पोलिनोमियल -x² प्लस 5x प्लस 4 और सेकेंड पोलिनोमियल x -2। फिर पी एक्स आपने सपोज किया एक्स क्यूब -x² प्लस 5x प्लस 4। भाई यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी 2, यानी कि r इज इक्वल 2 होगा। आर बी द रिमाइंडर किसके बराबर होगा पोलिनोमियल 2। भाई r क्या होगा रिमाइंडर किसके बराबर पोलिनोमियल 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करें, सिंप्लीफाई किया वी गेट r इज इक्वल टू 18। रिमाइंडर हमारा 18 आ गया। भाई फर्स्ट पोलिनोमियल हमारे पास 3x4 प्लस 4x³ प्लस x -5 और सेकेंड पोलिनोमियल x प्लस 1। भाई हेयर पी एक्स हमारे पास है 3x4 प्लस 4x³ प्लस x -5। भाई x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या निकलेगी -1, यानी कि r इज इक्वल टू -1 होगा। रिमाइंडर किसके बराबर होगा p ऑफ -1। भाई p ऑफ -1 जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट किया, तो वी गेट 3 इंटू -1 की पावर 4 प्लस 4 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 -5। भाई गेट -7। भाई जन रिमाइंडर क्या निकला जी -7। नाउ फर्स्ट पोलिनोमियल हमारे पास x³ -2x² प्लस 3x एंड प्लस 3 और सेकंड पोलिनोमियल x -3। भाई पहले वाली पोलिनोमियल को आपने px फर्ज किया, px बराबर होगा x³ -2x² प्लस 3x प्लस 3। यहाँ से जब 0 पुट करें x की वैल्यू 3 होगी, उसको आप r बोल दें, r इज इक्वल टू 3। आर बी द रिक्वायर्ड रिमाइंडर, तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा पोलिनोमियल 3। भाई पोलिनोमियल इन 3 भाई r बराबर होगा पोलिनोमियल 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट करो, 3 का क्यूब -2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 पे हल करने के बाद 21 आ गया। रिमाइंडर हमारा आ गया 21। यूज द फैक्टर थ्योरम डिटरमिन इफ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। भाई यूज द फैक्टर थ्योरम डिटरमिन फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। फर्स्ट पोलिनोमियल हमारे पास x -1, सेकेंड पोलिनोमियल हमारे पास x² प्लस 4x -5। जी हेयर बड़े वाली को आपने px कह दिया, पोलिनोमियल इन x वो होगा x² प्लस 4x -5। इफ x -1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, देन बाय फैक्टर थ्योरम पोलिनोमियल जब x से 1 पुट करोगे तो आंसर का चाहिए 0। नो यू पुट p1, जहाँ जहाँ x से 1 पुट किया जी वी सिंप्लीफाई तो वो 0 आ गया जी। सो x -1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल x² प्लस 4x एंड -5। भाई फर्स्ट पोलिनोमियल x -2, सेकेंड पोलिनोमियल हमारे पास x³ प्लस x² -7x एंड प्लस 1। हेयर पी एक्स क्या हमारे पास x³ प्लस x² -7x प्लस 1। इफ x -2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, देन बाय फैक्टर थ्योरम पोलिनोमियल इनटू क्या होगा 0 जी। भाई जहाँ जहाँ x होगा 2 पुट करो, आंसर 0 होना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू जब इसको 0 पुट करोगे x की वैल्यू 2 निकलेगी। तो पोलिनोमियल में 2 पुट कर दें जहाँ जहाँ x है, तो गेट 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर -7 इंटू 2 प्लस 1। भाई सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 0 -1 आ गया, नॉट इक्वल 0 नहीं आया जी। सो x -2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। भाई उसका फैक्टर नहीं है जी। भाई x -2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस। नाउ x प्लस 2 ओमेगा प्लस 2 फर्स्ट पोलिनोमियल और सेकेंड पोलिनोमियल हमारे से 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर -4 ओमेगा प्लस 7। तो पोलिनोमियल इन ओमेगा क्या होगा 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर -4 ओमेगा एंड प्लस 7।
if omega plus 2 is a factor of this polynomial, then by factor from polynomial in minus 2 क्या होगा 0 जी। और जब इसको 0 पुट करोगे x की वैल्यू क्या निकलेगी माइनस ओमेगा की वैल्यू माइनस 2 जी। बाय फैक्टर थ्योरम वी अप्लाई जहाँ जहाँ ओमेगा था वो माइनस 2 जी। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जहाँ जहाँ ओमेगा था हमने माइनस 2 रखा। वी सिंप्लीफाई दिस एंड वी सी जी polynomial in minus 2 क्या होगा d3 not equal to 0. So omega plus 2 is not a factor of this polynomial to omega cube plus omega square minus 4 omega plus 7. x मनफी a first polynomial, second polynomial x की power n minus a की power n, where n is a positive integer. n हमारे पास क्या है positive integer. Here polynomial in x क्या है x की power n मनफी a की power n. If x मनफी a is a factor of this polynomial, then by factor theorem polynomial इन क्या होगा 0 जी। यहाँ से x की वैल्यू a निकलेगी ना, जब इसमें पुट करोगे तो आंसर क्या होगा 0। नाउ वी पुट जहाँ जहाँ x है वी पुट a, तो a की पावर n माइनस a की पावर n वी गेट 0। सो x मनफी a इज द फैक्टर ऑफ xn मनफी an। भाई वेयर n क्या था यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर था, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। नाउ x प्लस a सेकेंड पोलिनोमियल xn प्लस an वेयर n इज एन ऑड इंटीजर। भाई n इज एन ऑड इंटीजर, तो पोलिनोमियल x हमारे पास क्या x पर n प्लस a की पावर n। इफ x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ xn प्लस an, देन बाय फैक्टर थ्योरम पोलिनोमियल माइनस a जहाँ जहाँ x है माइनस a पुट करोगे आंसर 0 होना चाहिए थी। नो क्योंकि जब इसको 0 पुट करोगे x की वैल्यू माइनस से निकलेगी, जहाँ जहाँ x है वो पुट माइनस है, तो वी गेट माइनस a की पावर n प्लस a की पावर n जी। n ऑड है तो माइनस a की पावर n माइनस a की पावर n प्लस a की पावर n 0 आ जाएगा। सो x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ xn प्लस an, लिहाजा x प्लस से उसका फैक्टर होगा xn प्लस an करिए जी। क्वेश्चन 10 है व्हेन x4 प्लस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय x मनफी 2, द रिमाइंडर इज 1। रिमाइंडर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। पोलिनोमियल इन x हमारे पास है x4 प्लस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर प्लस 3। भाई x मनफी r या x मनफी 2 को कंपेयर करेंगे, r इज इक्वल टू या x की वैल्यू 2 निकल आएगी। लेट r बी द रिमाइंडर, r रिमाइंडर है, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम r किसके बराबर होगा पोलिनोमियल इन 2। भाई जहाँ जहाँ x होगा 2 पुट कर दें पोलिनोमियल में, तो वी गेट r इज इक्वल टू 35 प्लस 4k। बट गिवन r हमारे पास के रिमाइंडर 1 है, सो दोनों बराबर होंगे। 1 बराबर होगा 35 प्लस 4k, हल किया तो k निकलेगा माइनस 17/2 और हमने k ही निकालना था। नाउ क्वेश्चन है व्हेन द पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x मनफी 2, द रिमाइंडर इज 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वही क्वेश्चन है रिपीटेड जी। व्हेन द पोलिनोमियल x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x मनफी 2, द रिमाइंडर इज 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हियर px हमारे पास क्या है जी, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 निकलेगी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी 2, तो r किसके बराबर होगा 2 के। भाई x मनफी r होता है ना जनरल, तो x मनफी 2 के बराबर, तो r की वैल्यू 2 निकलेगी। बचन लेट r बी द रिमाइंडर, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम r किसके बराबर होगा पोलिनोमियल 2। भाई जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करते हैं। वी सिंप्लीफाई r की वैल्यू निकली 20 प्लस 2 के। भाई इसका क्यूब खोलो, इसका स्क्वायर खोलो, इसको सिंप्लीफाई करो तो वी गेट 20 प्लस 2 के। बट एज गिवन r हमारे पास किसके बाद 14, दोनों को कंपेयर करेंगे 14 बराबर होगा 20 प्लस 2 के। भाई इसको हल किया तो k की वैल्यू क्या निकली -3, तो आपने k ही निकालना था। नाउ यूज सिंथेटिक डिवीजन, आपने कौन सा डिवीजन यूज करनी, सिंथेटिक डिवीजन, टू शो दैट x इज ए सोल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल, x उसका सोल्यूशन है, एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल कंप्लीटली। और भैया उस रिजल्ट को यूज करते हुए आपने फैक्टराइज करना है द पोलिनोमियल कंप्लीटली आपने उसको फैक्टराइज करना है। नाउ वी आर गिवन x क्यूब माइनस 7x एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0, here x इज इक्वल टू 2। अब आपको होता है x इज 2 इज a solution of this if on division by this by x मनफी 2 the remainder 0। भैया उसका सोल्यूशन उसको तो होगा ना जब उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो वी आर गिवन ऑप्शन ले रहे हैं, एक्स क्यूब का ऑप्शन 1 है, एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0 होगा, एक्स का ऑप्शन -7 और कॉन्स्टेंट 6 बाई 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे हमेशा 0 आएगा जी। दोनों को जमा किया 1 आ गया, मल्टीप्लाई किया 2 आएगा, वो इधर लिखा जमा किया 2 आ गया,
2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 इधर लिखा, जमा किया -3, इसको मल्टीप्लाई किया तो भाई -6, -6 + 6 0। अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब है 2 इसका फैक्टर है जी। तो यहां से डिप्रेस इक्वेशन का बनेगी x² + 2x and -3 = 0 जी। here remainder by 0. so x is a solution of x³ minus 7x and plus 6 = 0. hence x - 2 is a factor of this. तो इसका फैक्टर है ना, तो इसको इधर ले जाओ, x³ minus 7x plus 6 का फैक्टर है। अदर फैक्टर इज आपकी वो जो क्वेश्चन बनेगी वो x² + 2x - 3, इसके भाईजान जोड़े बना दें जी। जोड़े बनाएंगे तो x + 3x - 1 जी। सो द कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज, ये जो रकम थी ना x³ minus 7x and plus 6, वो x = 2 था, इधर लेके जाएंगे x - 2, एक होगा x + 3 और एक होगा x - 1। ये इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन है जी। नाउ वी आर गिवन x³ minus 28x and minus 48 = 0, x की वैल्यू -4 है जी। here x = -4 is the solution of this, इसका सोल्यूशन सुपर होगी if on division this by x + 4 the remainder 0, रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा जी। तो रिमाइंडर क्या होगा 0, तो बाय सिंथेटिक x³ का कोएफिशिएंट 1 है, x² नहीं था तो 0, x का कोएफिशिएंट -28 और कांस्टेंट है -48। भैया आपने x = -4 है, -4 से डिवाइड किया, यहाँ पे 0 आएगा, दोनों को जमा किया 1 आ गया, 1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई -4 आ गया, दोनों को जमा किया -4 को -4 के साथ भाईजन क्या 16, जमा किया भाईजन -12 को -4 के साथ 48, एंड पे 0 आ गया। इनको जमा करोगे 0, अगर 0 आ गया तो इसका मतलब रिमाइंडर 0। सो x -4 या x + 4 इज द सोल्यूशन ऑफ, सो x + 4 इज द सोल्यूशन ऑफ, इसका सोल्यूशन होगा जी भाई x³ minus 28x and minus 48 0। सो x + 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस। अदर फैक्टर क्या होगा जी, ये देखें x² होगा -4x होगा -12। अदर फैक्टर इज भाई अदर दूसरा फैक्टर क्या होगा, यहाँ से x² आएगा, यहाँ से -4x आएगा -12। नाउ इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं जी। नाउ वी गेट x² - 6x + 2x - 12, भाई जोड़े बनाओगे तो x - 6x + 2 जी। सो कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज क्या होगा, x³ - 28x - 48, एक x + 4, एक x - 6 और एक x + 2। नाउ वी आर गिवन 2x4 + 7x³ - 4x² and -27x and -18, और x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू -3 है। here x = 2 and x = -3 are the solutions of this polynomial. if on division, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे x - 2 के साथ या x + 3 के साथ, द रिमाइंडर क्या होगा 0। बाय सिंथेटिक डिवीजन भाई कोएफिशिएंट्स क्या है 2 7 -4 -27 एंड -18 बाई 2 के साथ डिवाइड किया, 2 के साथ डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0। भाई यार 2 यहाँ पे हमेशा 0 आएगा, इन दोनों को जमा करके 2 आएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 आ गया, 4 और 7 को जमा किया 11 आ गया, 11 को 2 के साथ रब दी भाई 28 22 को भैया इसके साथ जमा किया 18 को 2 के साथ रब दी 36, जमा किया भैया 9 को 2 के साथ रब दी 18, भैया 0 आ गया। अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन होगा। नाउ -3 के साथ रखा, यहाँ पे हमेशा 0, इन दोनों को जमा किया 2 है, इसको इसके साथ -6 जमा किया भैया 5 को -3 के साथ -15, तो भाई जमा किया 3 आ गया, 3 को -3 के साथ -9, तो भाई जमा किया 0 आ गया। सिंस इन बोथ केसेस रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर क्या है 0 भाई रिमाइंडर 0 ना, सो x = 2 and x = -3 are the solutions of this polynomial 2x4 plus 7x³ minus 4x² minus 27x and minus 18. Therefore x - 2 and x + 3 are the factors of, इसके factors होंगे जी are the factors of 2x4 plus 7x³ minus 4x² plus minus 27x and minus 18. So other factor क्या होगा भाई जन, वहां से डिप्रेस इक्वेशन बनेगी 2x² plus 5x and plus 3, भाई जोड़े बनाओगे 3x plus 2x, सिंप्लीफाई किया we get 2x plus 3 into x plus 1. So the complete factorization of given polynomial is, ये जो रकम है ना given 2x4 plus 7x² minus 4x² minus 27x and minus 18, किसके बराबर x - 2 into x plus 3 into x plus 1 into 2x plus 3. Now question number 15, use synthetic division. भैया use synthetic division to find the value of p and q. Find the value of p and q if x plus 1 and x - 2
आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 6। भाई आपने क्या निकालना है, वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू निकालेंगे, एक्स प्लस 1 और एक्स -2 आर इसके फैक्टर हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। नो वी गेट पी एक्स इज इक्वल एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 6। सो बाय सिंथेटिक डिवीजन भाई इनके कोएफिशिएंट्स रहने 1 पी क्यू 6। भैया पहले -1 से डिवाइड किया, यहाँ पे 0 पुट करोगे ना भाई, एक्स की वैल्यू -1, जब इसके 0 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू करेंगे 2 0। नाउ भाई यहाँ पे -1 बाहर आके यहाँ पे हमेशा 0 जमा करोगे तो भाई 1 आएगा। 1 को -1 के साथ जब दी -1 वो इधर लिखा जी। भाई इन दोनों को जमा किया p -1 के साथ जब दी वी गेट -p+1 जमा किया वी गेट q -p+1 माइनस से मल्टीप्लाई किया वी गेट -q प्लस p -1 जमा किया तो आएगा p -q n प्लस 5। सिंस x+1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, भाई x+1 इसका फैक्टर है ना भैया, ये एक्स क्यू प्लस पी एक्स के प्लस क्यू एक्स प्लस 6 का, सो रिमाइंडर का 0, लिहाजा ये जो रिमाइंडर है p माइनस क्यू प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक हमारे पास में सवाल आ गया अगेन बाय सिंथेटिक डिवीजन। भैया अगेन बाय सिंथेटिक डिवीजन जी, अगेन बाय सिंथेटिक वी राइट 1 p q एंड 6, 2 से रखा इधर, यहाँ पे 0, इन दोनों को जमा किया 1 आ गया, मल्टीप्लाई किया बाई 2 आ गया, दोनों को जमा किया p+2 जी, 2 से मल्टीप्लाई किया 2p+4 जी, जमा किया 2p प्लस q प्लस 4। भाई जन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 4p प्लस 2q एंड प्लस 8, जब जमा करोगे तो भाई 4p प्लस 2q प्लस 14। सिंस x-2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, भाई ये इसका फैक्टर है ना एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 6 का, सो रिमाइंडर का 0, तो भैया ये रिमाइंडर है 4p प्लस 2q प्लस 14 इक्वल टू 0। भाई 2 कॉमन निकालो वी गेट 2p प्लस q एंड प्लस 7 इक्वल टू 0, इसके 2 कह दें। अब भाई जन 1 और 2 को हल करने, आपने एडिंग 1 2 की तो p की वैल्यू -4 निकलाई जी, इसको पुट इन 1 कर दें, q क्या निकला 1 जी। भाई p हमारे पास -4 है, q हमारे पास 1 है जी। अब भैया फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, भैया a और b निकालना जी। इफ -2 एंड 2 आर द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल x³ -4x² प्लस ax प्लस b, भाई -2 एंड 2 आर द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल x³ -4x² प्लस ax प्लस b। भाई ए और बी निकालना, वहां पे पी और क्यू निकाला था, यहाँ पे ए और बी निकालना जी। आओ पी एक्स हमारे पास क्या x³ -4x² प्लस ax प्लस b बाय सिंथेटिक डिवीजन। इनका कोएफिशिएंट्स ये 1 -4 a और b। भाई यहाँ पे बाहर -2 रखा, भाई -2 रखा ना, तो यहाँ पे हमेशा 0, दोनों को जमा किया 1 आ गया, 1 को -2 के साथ जरब दी -2 जमा किया -6 जरब दी भाई 12, तो आएगा a जमा 12, -2 से जरब दोगे तो भाई क्या होगा -2 है -14 जमा किया तो क्या आएगा -2 है प्लस b -24। भाई ये रिमाइंडर हमारा क्या है -2 है प्लस b -24। भाई सिंस -2 इज द रूट ऑफ x³ -4x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0, सो रिमाइंडर क्या होगा 0। रिमाइंडर हमारा निकला था -2 है प्लस b -24 इक्वल टू 0, तो वी गेट 2a माइनस b इज इक्वल टू -24 इज इक्वल टू 1, इसको 1 कह दें। नाउ अगेन बाय सिंथेटिक डिवीजन वी राइट 1 a और b, अब 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे हमेशा 0, दोनों को जमा किया 1 आ गया, मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, जमा किया तो भाई -2 जी, जरब देंगे तो भाई क्या होगा -4 जी, दो करेंगे a -4, 2 से जरब दी भाई 2 है -8 जमा किया 2a प्लस b -8। सिंस 2 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल x³ -4x² प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0, सो रिमाइंडर का होगा 0। भाई वी गेट 2a प्लस b -8 इक्वल टू 0, तो वी राइट 2a प्लस b इज इक्वल टू 8। वी हैव दिस 1 एंड दिस 1 है जी, 2a माइनस b इज इक्वल टू -24, और सेकेंड हमारे पास है 2a प्लस b इज इक्वल टू 8, इसको 2 भाई एडिंग करेंगे तो वी गेट a इज इक्वल टू -4, इसको पुट इन 1 एंड सिंप्लीफाई वी गेट b इज इक्वल टू 16। तो भाई चलो हमने a और b निकालना था, a हमारा -4 निकला और b हमारा क्या निकला 16 जी।